हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस एपिसोड में हम लोग पढ़ेंगे चरक सूत्र चैप्टर नंबर 28 विविध शीत पीतीय अध्याय। दोस्तों, इसमें सबसे पहले आहार के बारे में बताया गया है। उपयोग भेद से आहार कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का होता है। ऐसा आचार्य चरक, आचार्य सुश्रुत एंड आचार्य वाग्भट तीनों ने कहा है, जबकि आचार्य शार्ङ्गधर एंड भाव प्रकाश ने 6 प्रकार के आहार बताए हैं, 6 भेद बताए हैं उपयोग भेद से। आहार द्रव्यों की 2 योनियां होती हैं, स्थावर एंड जांगम। आचार्य सुश्रुत ने आहार के जो 4 भेद बताए हैं, सूत्र स्थान 46/500 इसमें बताया है आहार का जो 4 प्रकार है, दैट इज पेय, लेय, अद और भक्ष्य। ये उत्तरोत्तर गुरु इनका जो है गुण है, गुरु गुण जो है बढ़ता जाता है उत्तरोत्तर। ठीक है, सबसे पहले पेय, फिर लेय, अद, भक्ष्य। एंड आचार्य चरक ने बताया है 4 भेद, अशित, पीत, लीढ़, खादित। अशित, पीत, लीढ़, खादित। एंड इसके बाद एक श्लोक है, शरीरम उपचय बल वर्ण सुख आयुषा योजिता शरीर धातुर अनुजयति। मतलब इसका क्या है कि शरीर के जो बल वर्ण सुख आयु से उपचित जो करता है शरीर को, वो आहार है। शरीर को बल वर्ण सुख आयु देने वाला आहार है। एंड धातु ही धातु का आहार है। ये रेफरेंस चरक सूत्र 28 का है। इसके बाद है जो आचार्य भागवत ने बताया है 6 प्रकार के आहार, चूष्य, ले चूष्य, पेय, ले, भोज्य, भक्ष्य एंड चव्य। ठीक है। एंड आहार का पाचन जो है होकर एक तो प्रसाद यानी कि रस उसमें से निकलता है, और एक बनता है किट यानी कि मल। ठीक है, प्रसाद एंड किट। किट भाग से जो है वो मूत्र, पुरीश, स्वेद और कफ बनते हैं। किट में वात, पित्त, कफ भी कैटेगराइज किया गया है। एंड प्रसाद भाग में धातु, संधि, कंडरा, इंद्रियां आदि इनकी पुष्टि होती है। ठीक है। हितकर आहार से भी व्याधियां होती हैं, अहितकर आहार से भी व्याधियां होती हैं। हितकर आहार विषय में शंका कहाँ की गई है? ये क्वेश्चन आ चुका है कि हितकर आहार हम सोचते हैं, हम हमेशा कहते हैं कि पथ्य आहार लीजिए, हितकर आहार लीजिए, कोई व्याधि नहीं होगी। बट इसके रिलेटेड जो डाउट्स हैं, जो शंका है, वो सूत्र 28 में कहा गया है कि हितकर आहार से भी व्याधियां हो सकती हैं। भगवान पुनर्वसु आत्रेय कहते हैं कि व्याधियों के कारणों में अहितकर आहार एक कारण है, जैसे काल विपर्य, प्रज्ञापराध, असात्व इंद्रियात संयोग। जैसे ये 3 कारण हैं व्याधि के, उसी प्रकार से अहितकर आहार भी कारण हो सकता है। लेकिन आचार्य ने, भगवान ने ये भी बोला है कि अहितकर जो आहार है वो व्याधि का कारण नहीं भी हो सकता है, क्योंकि जितने भी अपथ्य आहार हैं, द्रव्य हैं, सभी प्रकोपित दोष जो है वो बलशाली नहीं होते हैं। ठीक है, जितने भी अपथ्य आहार हैं हमारी बॉडी में दोषों को प्रकोपित करते हैं, लेकिन वो इतने बलशाली नहीं होते कि हमारी बॉडी में व्याधियाँ उत्पन्न करें। और सबकी बॉडी टाइप्स अलग अलग होते हैं, सबका शरीर एक जैसा नहीं होता, क्योंकि डिफरेंट इम्यूनिटी लेवल्स होते हैं। जिसकी इम्यूनिटी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो इम्यूनिटी के बल के आगे, रोग प्रतिरोधक शक्ति के बल के आगे दोष का बल जो है वो कम भी हो सकता है। इसलिए दोष व्याधि उत्पन्न करने में असमर्थ भी हो सकता है ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी। एंड इसीलिए ये जो श्लोक है ये दिया गया है कि न ही सर्वाण पथ्यानि तुल्य दोषानि। सभी जो अपथ्य जो होते हैं, सभी जो अपथ्य द्रव्य होते हैं ज़रूरी नहीं कि वो व्याधियाँ उत्पन्न करें। ना सर्वे दोष तुल्य बला, सभी दोष जो है बलशाली नहीं होते, ऐसा भी ज़रूरी नहीं है कि सभी दोष बलशाली हों और व्याधि उत्पन्न करें। ना च सर्वाणि शरीरानि समर्थानि भवन्ति, सभी शरीर एक जैसे नहीं होते हैं। सबकी जो इम्यूनिटी है, व्याधि क्षमत्व पावर है, वो अलग अलग हो सकती है। ये आचार्य चक्रपाणि ने एक डेफिनेशन दी है इम्यूनिटी की, जिसमें वो बोलते हैं कि व्याधि बल विरोधित्वम व्याधि उत्पाद प्रतिबंधकत्वम इति। ये व्याधि क्षमत्व की डेफिनेशन दी है, जो व्याधि के बल का विरोध करती है और व्याधि उत्पत्ति में जो बाधक होती है, दैट इज़ इम्यूनिटी। इसके बाद रस आदि जन्य विकार का वर्णन किया गया है। तो आपको ये याद रखना है कि रस आदि जन्य विकार का वर्णन कहाँ किया गया है। इसका वर्णन चरक ने तो सूत्र स्थान 28 में किया है, जबकि आचार्य सुश्रुत ने सूत्र स्थान में ही किया है 24th चैप्टर में।
तो चलिए स्टार्ट करते हैं रसज रोग से। तो दुष्ट रसज रोग जो हैं वो कौन से हैं, ठीक है। तो दुष्ट रसज रोग हैं ये जो जितने भी रस, रक्त, मांस, मेद, इन सब के रिलेटेड जो व्याधियां हैं वो बताई गई हैं। दुष्ट रसज रोग है ज्वर, पांडु, क्लैबे, कृशांगता, ठीक है। क्लैबे दोस्तों संतर्पण जन्य रोग भी है, हमने पढ़ा था अपनी लास्ट क्लासेस में, आप चाहे तो वो फिर से देख सकते हैं। रक्तज रोग कौन से हैं? प्लीहा, ऑब्वियसली स्प्लीन के रिलेटेड जो रोग्स होते हैं वो दुष्ट रक्तज रोग ही होते हैं। प्लीहा, गुल्म, विद्रति, कामला, ठीक है। प्लीहा, गुल्म, विद्रति, कामला। कामला जो है वो सामान्यज रोगों में भी आ जाता है, रक्तज रोगों में भी आ जाता है एंड पित्तज, ननात्मज रोगों में भी आ जाता है। मांसज रोग जो है अर्बुद, गल शालुग, गल शुंडिका, गंडमाला, अधिजीविका। मेदज रोग जो है वो 8 निंदित रोग जो सूत्र 21 में बताए हैं वो अष्ट निंदित रोग जो है वो मेदज रोग हैं, प्लस इसके साथ साथ प्रमेय के जो पूर्व रूप हैं वो भी मेदज रोग में आ जाते हैं। दुष्ट अस्थिजन्य रोग है अध्यस्थि दंतो, अधिदंत, अस्थि भेद, शूल, केश, लोम, नख, समश्रु, ठीक है। ये जल्दी ब्रिटल हो जाते हैं, टूटने लगते हैं केश, लोम, नख, ठीक है। और अस्थि में भेद, शूल होता है। तो अस्थिजन्य जितने भी हैं, अधिदंत जन्य हैं, वो दुष्ट अस्थिजन्य रोगों में आ जाते हैं। मज्जा में क्या आता है? दर्शनम, तमस तथा आँखों के आगे अंधेरा जाना, अरुषा, स्थूलम, लानाम एंड पर्वजनानाम। मतलब कि जो दर्शनम, तमस तथा आँखों के आगे अंधेरा जाना, और पर्व स्थूल होते हैं, बड़े बड़े जॉइंट्स हो जाते हैं। और इसके बाद है शुक्र। शुक्र में क्लैबे एंड अहर्षण। शुक्र ही दुष्टम सापत्यम सदारण बाधते नरम। दुष्ट शुक्र स्त्री संतान के साथ उस व्यक्ति के शरीर में भी बाधा उत्पन्न कर देता है। मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि इसके रिलेटेड क्वेश्चन ऑलरेडी आया हुआ है कि दुष्ट शुक्र किसको बाधा उत्पन्न करता है। तो आंसर है कि दुष्ट शुक्र स्त्री संतान के साथ उस व्यक्ति के शरीर में भी बाधा उत्पन्न कर देता है। दुष्ट शुक्र से गर्भपात, गर्भस्राव होता है, गर्भपतति पर स्त्रव्यमपि, ठीक है। उपघात एंड उपताप आभ्याम, ये इंद्र दोषज रोग है। उपघात मतलब कि मारना एंड उपताभ्याम ये है ताप, ठीक है। तो आप नाम याद रख लीजिए, उपघात एंड उपताप आभ्याम। इसके बाद आता है स्तंभ, संकोच, खल्ली, ये स्नायु, सिरा एंड कंडरा रिलेटेड डिजीज हैं। मलगत रोग कौन से होते हैं? भेद, शोष, प्रदूषणम, संग, उत्सर्ग, अवतीव च, मतलब कि मल का कभी भेदन होना, कभी रुक जाना, कभी उत्सर्ग हो जाना, तो इस तरह से मलगत रोग होते हैं। चिकित्सा में जो रसज रोग होते हैं वो उसका लंघन करना चाहिए, ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है। एंड रक्तज रोग में रक्त मोक्षण, विरेचन, उपवास, रक्तपित्तवत चिकित्सा करनी चाहिए। मांसज में संशोधन, शस्त्र, क्षार, अग्निकर्म। मेद में अष्टनिंदित अध्याय में जो बताई गई चिकित्सा है वो कर सकते हैं। जो अष्टनिंदित रोगों की चरक सूत्र 21 में चिकित्सा बताई गई है। अस्थि में पंचकर्म वस्ती, शीर सर्पी, तिक्त वर्ग द्रव्य से सिद्ध, जो है शीर सर्पी दे सकते हैं, पंचकर्म वस्ती करा सकते हैं। शुक्र एंड मज्जा, इनकी चिकित्सा स्वादु तिक्त यानी कि मधुर एंड तिक्त अन्न का प्रयोग करके व्यायाम, व्यवय, उचित काल एंड उचित समय में, मतलब और बहुत ज़्यादा अति मात्रा में नहीं करना चाहिए, और मात्रा में संशोधन करके इनकी चिकित्सा की जा सकती है। कोष्ठ से शाखा में दोष जब आते हैं तो कौन कौन से ऐसे कारण हैं और कितने कारण हैं जिसकी वजह से दोष जो है कोष्ठ से शाखा में आते हैं? 4 कारण होते हैं। व्यायाम, ऊष्मा की तीक्ष्णता से, हितकर आहार एंड विहार ना सेवन करने से, वायु की अति शीघ्र गति से। व्यायाम से, ऊष्मा की तीक्ष्णता से, हितकर आहार विहार का सेवन ना करने से एंड वायु की अति शीघ्र गति से जो दोष हैं वो घूमते घूमते कोष्ठ से शाखा में आ जाते हैं। शाखा से वापस कोष्ठ में जाने के 5 कारण होते हैं। वायु निग्रह, दोष वृद्ध हो जाए जब, एंड विषंदन होने से, दोषों का पाक होने से, स्त्रोत मुख शोधन होने से, मतलब सब पॉजिटिव चीज़ें होने से दोष जो है वापस कोष्ठ में चले जाते हैं शाखा से। क्या क्या है? वायु निग्रह,
दोष की वृद्धि होने से, विषंदन होने से, विषंदन मतलब डिसॉल्व होने से, एंड दोषों का पाक होने से, क्योंकि दोष जो है वो कोष्ठ शाखा में जम जाते हैं, तो शाखा से वापस कोष्ठ में लाने के लिए विषंदन डिसॉल्व करने पड़ते हैं, दोषों का पाक करना पड़ता है, स्त्रोत मुख का शोधन करना पड़ता है। तो ये 5 कारण हैं। सभी प्राणियों को सुख के लिए प्रवृत्ति मतलब जो कार्य है वो करना जरूरी है। सुख के लिए कार्य करते हैं, ज्ञानपूर्वक कार्य सुख मार्ग, अज्ञानपूर्वक कार्य जो है वो दुख मार्ग पर लेकर जाता है। ये कार्य के लिए बताया गया है। एंड परीक्षक मनुष्य हितकर अहितकर कार्य की परीक्षा करके हितकर कार्य करता है। रज मोह से आवृत आत्मा तत्काल प्रिय लगने वाले कार्य करते हैं। ठीक है, जो समझदार मनुष्य होता है वो हित अहित का सोचकर दूरदर्शी होकर सोच समझकर कार्य करता है, लेकिन जो मोह माया में फंसे होते हैं रजोगुण में तमोगुण में, तो वो जो है जो कार्य बहुत अच्छा लगता है उसको बिना सोचे समझे तत्काल ही उसी टाइम कर लेते हैं। ये नहीं सोचते कि उसका रिजल्ट क्या होगा। तो ये सारे पॉइंट्स मैं आपको इसलिए बता रही हूँ ताकि आपका कोई पॉइंट छूटे ना और आपके सारे पॉइंट्स कवर हो जाएं। चैप्टर नंबर 28 सूत्रस्थान चरक संहिता। परीक्षक मनुष्य के कितने गुण होते हैं? 9। देहो ही आहार संभव, मतलब देह आहार से बनी है, ये बताया गया है 28वें चैप्टर में। तो दोस्तों ये था चरक सूत्र का चैप्टर नंबर 28। आई होप आपको ये यूज़फुल लगा हो। एंड इसमें हमने सारे पॉइंट्स कवर किए हैं। इसी वीडियो को आप 3-4 बार देख लेंगे तो आप इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी MCQs हैं वो सॉल्व कर पाएंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको हमारे वीडियो के नोटिफिकेशंस रेगुलर बेसिस पे मिलते रहें। हम लोग सारा सिलेबस जल्द से जल्द कवर करने की सोच रहे हैं। अगर आप सीरियस हैं अपनी एंट्रेंस की तैयारी के लिए, गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी के लिए, UPSC की तैयारी के लिए, तो आप बने रहिए हमारे साथ। हम ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो एक दिन में 3 से 4 वीडियोस अपलोड करने की कोशिश में हैं ताकि सिलेबस जो है चरकस्थान सूत्र सुश्रुत संहिता, चरक संहिता एंड अष्टांग संग्रह, अष्टांग हृदय और पदार्थ विज्ञान एंड इसके अलावा द्रव्य गुण, रस शास्त्र, शरीर क्रिया, ठीक है, एंड रचना शरीर, ईच एंड एवरी एस्पेक्ट जो है इस पूरे सिलेबस का वो सब कवर करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशंस रेगुलर बेसिस पे मिलते रहे। थैंक यू सो मच। एंड अगर आपको PDF चाहिए चरक वॉल्यूम 1 पर MCQs PDF, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए ताकि हम आपको PDF आपके email ID पर प्रोवाइड करते। थैंक यू सो मच।